तो इस मार्कशीट को अगर बॉर्डर वगैरह देना हो तो बेहतर है इसको सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर दे दो, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल यानी सम तक आप लोगों का काम हो चुका है। सम में कोई समस्या तो नहीं किसी को है? चलो सम एक बार फिर से बता देता हूं मैं करना कैसे है। सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है, SUM सम देना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट देना है। एक और तरीका, अगर आप टैब दबा दो ना, टैब सबको पता है, तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट ले लेता है। ठीक है, अब ये जो मार्क्स है अगर आप कीबोर्ड से करना चाहो तो जैसे ही आप लेफ्ट साइड आओगे तो ये ले लेगा, है ना। तो अब यहीं पे शिफ्ट दबा लो और ठीक है, ये पूरा रेंज है। अब फर्स्ट क्लास मिस किया थोड़ा सा होगा। एक्चुअली फर्स्ट क्लास के मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी, वो जब मैं अपलोड कर दूंगा, हो सकता है आज कर दूं, तो मैं दे दूंगा, पता चल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा रेंज है C5 to G5। C5 का मतलब ये देखो, ये एड्रेस C और 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका एड्रेस है, और यहां देखो G5 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है C5 to G5। और उसको क्या करना है, सम। सम आपने फर्स्ट टाइम MS वर्ड में यूज किया होगा, है ना। अब यहां बस एंटर मारना है। ठीक है, अगेन सम। तो ये काम चूहे से भी कर सकते हो सेलेक्ट करने का, और खुद तो कर ही सकते हो। तो जब आपको फॉर्मूले बता दिए जाएंगे तब इसके शॉर्ट की बताए जाएंगे कि एक पे अप्लाई कर दिया, बाकी पे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, फिलहाल अभी नहीं बता रहे। अब यहां पे हमें निकालना है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को एवरेज भी कहा जाता है। अच्छा, आप लोग परसेंटेज कैसे निकालते हो? मान लो आपके जो मार्क्स हैं वो 302 हैं। अब किसी ने पूछा क्या परसेंटेज आई है, कैसे निकालते हो? टोटल टोटल अपना हो गया 302 हो गया ना। ठीक है, इक्वल देना होगा ना, एक्सेल में ले लिया नंबर, डिवाइड कैसे करेंगे? 5 से क्यों करेंगे भाई? मतलब 6 होता तो 6 करते, हाँ या ना? हाँ, मैं ये कह रहा हूं 6 होते तो 6 से करते। मैं पूछ ही तो रहा हूं कि 6 सब्जेक्ट होते तो 6 से करते। हाँ, फिर भी 5 से करते। मैं एडिशनल कंपल्सन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि अगर 6 सब्जेक्ट हैं आपके, जो सारे कंपल्सन है, समझ लो इक्वल है, तो क्या करते फिर? यहाँ 5 करते, 6 करते, 6 करते। दिमाग बड़ा स्लो काम करता है आप लोगों का। सिंपल सी बात है, 6 से करते। 7 सब्जेक्ट है तो 7 से करते, 10 है तो 10 से करते। कंफ्यूज क्यों हो जाते हो आप लोग? अगर 5 है तो 5 से किया हमने, कितना आया? तो ये हमने मैनुअल किया। मैनुअल का मतलब टोटल लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। 3 होता तो 3 से करते। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लो, इक्वल एवरेज, AVERAGE। ठीक है, अब जैसे ही टैब दबाएंगे ब्रैकेट ले लेगा। अब एवरेज किसका निकालना है? गलती से अगर आपने टोटल को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, तो ये कितना आएगा, है ना। तो ये गलती मत करना, टोटल को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। इक्वल, अच्छा एक और चीज देखो, यहां मैंने A लिखा तो A वाले फॉर्मूले लिस्ट में आ गए। जैसे ही मैंने V लिखा तो अब AV से रिलेटेड जो फॉर्मूले वो आ गए। हमें इसमें से कौन सा चाहिए था? सेकेंड वाला।
तो सेकेंड पे हम गए, लिखा हमने केवल ए भी है, सेकेंड वाले पे गए, फिर टैब दबा दिया, फॉर्मूला भी पूरा आ गया, ब्रैकेट भी आ गया। अब क्या करना है, चूहे से लो या कीबोर्ड से आप यहां से यहां तक का टोटल को इंक्लूड नहीं करना, क्लोज करके एंटर मार देना है, ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अगेन बताओ एक बार, फॉर्मूला इक्वल एवरेज कहां से कहां तक, पॉलिटिकल साइंस तक। ठीक है, तो ये बार बार आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज। अब हमें निकालना है रिजल्ट। रिजल्ट में हम सिंपल लेना चाहते हैं फेल या पास, दो ही सिचुएशन है, या फेल होगा या पास होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होगा कि कभी भी रिजल्ट की बात करते हैं ना, तो एक कंडीशन आता है कि इससे ज्यादा होगा, इतना या इससे ज्यादा होगा तो आप पास हो, अदरवाइज फेल हो। सीबीएसई में कितने, 33, यानी 33 एंड ग्रेटर देन 33 देन यू आर पास, अदरवाइज फेल। चलो इसी पे कंडीशन लगा देते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला स्टार्ट होगा इक्वल अगेन, और यहां से हम डालेंगे इफ। इफ का मतलब क्या होता है, यदि, है ना। तो जब भी हम कंडीशन की बात करते हैं नॉर्मल बातचीत में भी कि अगर आपका, तो अगर आपका का मतलब यदि आ गया ना, तो वही चीज इसमें डाल दिया गया है कि इफ सिचुएशन में, कंडीशन में इफ डाला होता है। तो इफ ब्रैकेट, ठीक है। अब ये देखो फॉर्मूला ना खुद ही बताता है कि उसे क्या चाहिए। अब ये लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये है कि बेस पूछ रहा है, तो हमने ये दे दिया बेस, परसेंटेज को बेस मान के हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। ये 15 नहीं है, ध्यान रखना, I5 है। ठीक है, तो इफ परसेंटेज वैल्यू, ये सिंबल किस चीज का है, आरोही अवरोही पढ़ा है कभी आप लोगों ने, क्या होता है आरोही मीन्स क्या होता है, कंफर्म। बड़ी समस्या होती थी ना आरोही अवरोही, है ना। तो ये ग्रेटर देन है ना। तो हमने कहा इफ परसेंटेज वैल्यू ग्रेटर देन 33, अगर आपकी परसेंटेज वैल्यू 33 से ज्यादा हो तो कॉमा, कॉमा दिख रहा है, डबल कोट, अच्छा डबल कोट शिफ्ट के साथ लेना है ये। ठीक है, कई बच्चे ये कलाकारी करते हैं, 2 बार इसी को दबा लेते है ना, तो वो गलत हो जाएगा। दिखेगा तो ऐसा लगेगा सही है, लेकिन वो गलत है। तो शिफ्ट के साथ ये लेना, ठीक है। तो आप हो जाओगे पास, डबल कोट क्लोज, अगेन कॉमा, अदरवाइज फेल, एंटर मार लो। ठीक है, पास है। अभी ग्रेड वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, इसमें तो 2 ही सिचुएशन है कि फेल या पास। उसमें इतने से इतना है तो ए आए, फिर बी आए, फिर सी आए, फिर डी आए, वो फिर इतना लंबा होगा। ठीक है, अब सोचो, ये तो साफ साफ दिख रहा है। कितने बच्चों के हैं, 10 बच्चों के। 10 लाख बच्चों के होते तो कितने को देखेंगे आप। तो एक बार कंडीशन लगा के ड्रैग किया, सबका अपने आप आ गया। एक बार फिर से इक्वल इफ परसेंटेज वैल्यू ग्रेटर देन कॉमा 33। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये फॉर्मूला लगाने से पहले कि हमने कहा ग्रेटर देन, तो अगर यहां अगर 33 आया होता तो क्या होता, पास होता। करके देख लेते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहां ध्यान से देखो ग्रेटर देन लगाया है। अगर 33.1 भी आया होता तो 33 से ज्यादा है।
तो अब सिचुएशन हम ये डालना चाहते हैं या तो आप यहां 32 डाल दो, 32 से ज्यादा है, लेकिन अब समस्या ये है कि किसी का 32.5 आए उसको भी पास कर देगा। तो यहां एक ही चीज आप लगा सकते हो, वो है इक्वल। अब ये इसको भी साथ में मिला लेगा। इसका मतलब ये है कि इफ योर परसेंटेज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33, यानी कि 33 के या तो बराबर हो या इससे ज्यादा हो, देन कॉमा करके डबल कोट में पास एंड देन कॉमा करके डबल कोट में फेल। अब यह 33 में भी ठीक है। ऐसे आया कितना था इनका, ये तो ऐसे सिंपल ही ले लो, ये वाला था ना। तो अगेन इक्वल इफ परसेंटेज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा पास कॉमा फेल। ठीक है, तो ये लिख लिया ना। तो ये हर एक सेल पे आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये चीजें जब जो सिंपल फॉर्मूले है आप सीख लोगे ना, तब इसका शॉर्टकट बता दूंगा कि एक पे करने के बाद बाकी चीजें कैसे आती है। ठीक है, अब इसके बाद एक दो और चीज निकाल लो ताकि इसी में पता चल जाए। मीन और मैक्स नाम सुना है? ठीक है जी। तो न्यूनतम किसको बोला जाता है? मिनिमम को, है ना। इक्वल MIN। ठीक है, टैब मैंने दबा दिया। अब इसमें भी आपको टोटल नहीं लेना, केवल मार्क्स का रेफरेंस लेना है। मार्क्स को सेलेक्ट कर लो, देन क्लोज, एंटर। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या आना चाहिए जो हमने सेलेक्ट किया? C5 G5 वही है ना, एक क्लास छूटने पे यही समस्या आती है। ये सेल का एड्रेस है। जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो ना, तो उसमें सेल के एड्रेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन होता है वो उसके अंदर रखे गए वैल्यू का होता है। अब इसके अंदर रखे गए वैल्यू जो है, अब इसका एड्रेस क्या है? C5, लेकिन इसके अंदर वैल्यू क्या है? 44 है ना। तो ये हम एड्रेस के साथ कैलकुलेशन लगाते हैं, लेकिन जो उसके सेल के अंदर वैल्यू होगा वो कैलकुलेट होता है, जो भी आपने फॉर्मूला लगाया। तो C5 का मतलब ये है कि हमने इसका एड्रेस लिया है, यहां से लेकर वहां तक लिया है, G5 तक। ये अपने आप आया है, मैंने कहा लिखा, देखो जी यहां आ गया शिफ्ट के साथ। यार ये काम चूहे से कर लेते। ठीक है, जहां तक जाना है पता है ना, शिफ्ट के साथ आप पूरा ही टेबल ले लो, मना तो करेगा नहीं, लेकिन आपको क्या लेना है? केवल फर्स्ट, है ना। ये काम आप चूहे से ऐसे, ठीक है, कि कहां से कहां तक क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? मिनिमम क्या है इस लिस्ट में? 44। अगेन MIN, इसमें ठीक है, कोई समस्या? मैक्सिमम जो बताया जाता है उस पर ध्यान नहीं रहता। इक्वल मैक्स, ठीक है। अब ये अधिकतम संख्या, क्या आंसर है? ठीक है, अगेन मैक्स, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। तो जो आप मार्क्सिट बनाओगे, टोटल निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे, रिजल्ट निकालोगे, मिनिमम, यही बेटा जो प्रैक्टिस हम मना करते हैं ना, वही चीज। पहले वैसे कंट्रोल डी होता है, लेकिन आप कंट्रोल डी यूज नहीं करोगे,
है ना। पहले बार बार आप प्रैक्टिस के लिए करोगे, क्योंकि जब ऐसे कर लोगे ना तो वो हमेशा के लिए माइंड में फिट हो जाएगा। शॉर्टकट वाली चीजें कभी भी दिमाग में नहीं रहती। जितने टाइम में आप शॉर्ट की यूज करते हो बस उतने टाइम तक दिमाग में रहती है, उसके बाद गायब होती है। तो इसलिए पहले मैनुअल प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है जी। जब ये कर लोगे तब ग्रेड का बताऊंगा, तो ग्रेड थोड़ा सा लंबा है ना। तो जब ये कर लोगे तब प्रैक्टिस करेंगे।